नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। ग्रह हमारे जीवन को खास तौर से प्रभावित करते हैं। कई बार हमारी कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनके चलते हमें कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वैसा ही एक दोष होता है कालपन्य दोष। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी आपको बताएंगे क्यों होता है कालपन्य दोष, किन ग्रहों के प्रभाव से ऐसा होता है, साथ ही इससे बचने के कुछ खास उपाय। कार्पण्य दोष से कैसे होता है धन का नुकसान, कार्पण्य दोष के कौन से हैं कारण और समाधान, वो अचूक उपाय जो कार्पण्य दोष से मुक्ति दिलाए। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्वागत कर लेते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, ऐसे कई कुंडली में दोष होते हैं जिनकी वजह से हमें कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं कालपन्य दोष की। आप दर्शकों को बताएं कि क्यों होता है कालपन्य दोष, कौन से ग्रह इसके कारक होते हैं, साथ ही साथ इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ा दोष होता है। अहम आत्मा जीव नाथेश्ची कार्पण्यो तु स्वभावता अकर्मण्यो युक्त आलस्यो और दिवा स्वप्नो तुदर्शिभी। हे ब्रह्मनाथ, आप मेरी तकदीर में लिख देना कि मैं चारपाई में पड़े पड़े बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता रहूं और बाप का बैठकर खाता रहूं, उड़ाता रहूं और अंत में उसकी संपत्ति को ग्रहण कर भी मैं बैठकर जीवन यापन करता रहूं। मुझे कहीं बाहर कुछ न करना पड़े, इसलिए मुझे इस अकर्मण्य दोष से, जिसको कार्पण्य दोष कहते हो, युक्त करके मेरे स्वभाव में माला के मनके की तरह पिरो देना, जिससे पिता से मैं अपने अवशिष्ट कर्मों का पूर्ण योगदान और भोगदान दोनों प्राप्त कर सकूं। सिद्ध हुआ कार्पण्य दोष एक महान दोष है और कार्पण्य दोष की थोड़ी सी छाया लक्ष्मण को दिखाई पड़ी थी जब राम समुद्र के किनारे बैठ गया है और हाथ जोड़ रहा है पानी से। कभी पानी के सामने, नदी के सामने आप हाथ जोड़ के कहो कि हमको पार कर दो, हमको पार कर दो, इसको कहते हैं कार्पण्य दोष। दिवा स्वप्न है। नदी अपने आप कैसे पार कर देगी, समुद्र अपने आप कैसे पार कर देगा, लेकिन तब भी आप प्रार्थना किए जा रहे हो। विनय न मानत जलधि जड़ और गए हैं 3 दिन बीती। एक ही स्थान पर बैठे बैठे 3 दिन बीत गए, अकर्मण्य हो गया ना राम। तब लक्ष्मण ने कहा, नाथ साथ धनुआथ हमारे। हम पुरुषार्थी लोग हैं अयोध्या के, और कब तक बैठी रहब मुँह मारे। अरे कब तक मैं दूसरे की प्रशंसा और दूसरे की चर्चा करता रहूंगा। मैं स्वयं ही न प्रशंसनीय और चर्चनीय बन जाऊं अपने पुरुषार्थ से। इन्हें लक्ष्मण कार्पण्य दोष को समाप्त करने के लिए तब राम के मुख से कार्पण्य दोष का वो भाव जो आरोपित कभी नहीं हो सकता, तिरोहित अवस्था है। तथापि लक्ष्मण आन सरासन बानु। धनु सरासन माने आप अगर शाब्दिक अर्थ में लेंगे तो धनुष है। बाण तो जानते हैं, लेकिन धनुष शनि होगा और बाण केतु होगा। शनि और केतु के संयुक्त युग्मक किसी भी स्थान पर बन जाए, व्यक्ति कार्पण्य दोष से युक्त होगा। इसलिए कार्पण्य दोष से युक्त व्यक्ति को कभी भी उच्च पद पर स्थापित नहीं करना चाहिए। कल कर देंगे, कल फाइल निपटा देंगे, कल हो जाएगा, कल देख लूंगा,
कुछ नहीं देख लेगा, उसके लिए प्रतिदिन वर्तमान ही कल होता है। कार्पण्य दोष स्वभावजन्य है, इसको दूर किया जाना सर्वथा असंभव असंभव असंभव। त्रिपाठी जी, आपने दर्शकों को बताया कि कार्पण्य दोष का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। अब आप दर्शकों को बताएं कि इससे हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमारे जीवन में कौन से कष्ट आते हैं कार्पण्य दोष से। परिवार के जितने लोग हैं उसे अपने सिर पर बोझ मानेंगे। तीसरा, कुल के जितने लोग हैं उसे कुल भूषण नहीं कुल दूषण मानेंगे। कार्पण्य दोष से युक्त व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके हाथ से तो पितृ भी, जो इस संसार को देह त्याग कर चले गए हैं, जल ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जो लड़ता है वही राम है, उसको ही मिलती है सीता, और इस युद्ध की शिक्षा देती ओ कृष्ण कन्हैया की गीता। अद्भुत, असंभव कार्पण्य दोष को मिटाने की हैसियत केवल आपके पुरुषार्थ में है, वो भी सात्विक वृत्ति, सात्विक साधन और सात्विक उपादान और सात्विक चिंतन तथा सुमति नामक बुद्धि के सहारे। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कार्पण्य दोष की। त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि कार्पण्य दोष से हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कार्पण्य दोष से मुक्ति पाने के क्या हैं खास उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कार्पण्य दोष से कैसे होता है धन का नुकसान, कार्पण्य दोष के कौन से हैं कारण और समाधान, वो अचूक उपाय जो कार्पण्य दोष से मुक्ति दिलाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। पिछले जन्म में किए गए बुरे काम इस जन्म में दोष के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कार्पण्य दोष का। ब्रेक से पहले त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि क्यों होता है कार्पण्य दोष, साथ ही इससे हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कार्पण्य दोष से मुक्ति पाने के लिए क्या खास उपाय कर सकते हैं। आलस्य और कार्पण्य दोष में बहुत अंतर है भला। आलस्य परिस्थिति जन्य, परिवार जन्य, परिवेश जन्य एक अवगुण है। ये संगत ते गुण उपजे, संगत ते गुण जाए, ये उसके कारण है आलस्य। लेकिन कार्पण्य दोष तो स्वभावजन्य है, जीव लिख के देता है कि मुझे यही करना है, क्योंकि वो शत्रु पुत्र होगा यार जो कार्पण्य दोष से युक्त होगा, या शत्रु स्त्री होगी, योजनाएं खूब बनाएंगी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, करेंगे कुछ नहीं। यही हाल पुरुषों का रहेगा, चाहे रोज समझाओ वो नहीं मानेंगे। शिव की तपश्चर्या से कार्पण्य दोष तो छोड़ो, अरबों दोष हों तो भी शिव की कृपा से उनका विच्छेदन नहीं, समूल विलोपन भी देखा गया है। त्रिपाठी जी, कार्पण्य दोष से हमेशा हमें मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता है, तो कुंडली में कार्पण्य दोष बने ही ना, इसके लिए क्या ज्योतिषीय सुझाव है। व्यक्ति नकारात्मक विचारों को और दूसरों से ईर्ष्या, राग, रोष, निंदा, आलोचना, ये उसका भोजन होता है। वो केवल दूसरे को कोसेगा, दूसरा ऐसा है, दूसरा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो केवल क्रिटिक होगा। इसको मिटाने का एक ही भाव होता है कि व्यक्ति केवल ये सोच ले कि जो मैं सोच रहा हूँ वो पूरा ब्रह्मांड सोचने लगेगा, क्योंकि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मेरा शरीर मैं ही नहीं हूँ, ये शरीर ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जब सूर्य की किरण तुझे प्रभावित कर रही है तो तेरे बुरे विचार इस ब्रह्मांड को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए तुझे अच्छे विचारों का ही सृजनात्मक आधार और परिवेश तैयार करना चाहिए। बुरी संगत, बुरे विचार, बुरे लोगों के कथन, बुरे लोगों के वाक्य, बुरे लोगों के द्वारा दिखाए जाने वाले बुरे दृश्यों के से थोड़ा परहेज करना सीख जाए, ठीक हो जाए। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि क्यों होता है कुंडली में कार्पण्य दोष, साथ ही इससे मुक्ति पाने के क्या हैं खास उपाय।
अभी वक्त हो चला है जुड़ने का हमारे पहले कॉलर से। आइए जान लेते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं जितेंद्र राय अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। मैं विनायक राय के बारे में जानना चाहता हूँ, जिनका जन्म 4 सितंबर 1989 को हुआ है छत्तीसगढ़ में। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जीवन यापन करने के लिए किस क्षेत्र में कार्य करें तो इन्हें सफलता प्राप्त होगी। ये बिजनेस करें या कि फिर कुछ किसी नौकरी करें, कृपया मार्गदर्शन करें। गुरुजी प्रणाम। मिथुन कन्या चित्रा, शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा काम करेगा ये। शादी से ही इसका भाग्योदय, ध्यान रखना। और 31 और 36 यहाँ भाग्योदय के क्रमांक शनि के दिए गए, लेकिन 26 और 28 में इसके रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाते। ये अभी नौकरी करता है विदेशी संस्थान में, और तब फिर इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में प्रवृत्त होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं क्या प्रश्न है इनका। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम ब्रजेंद्र प्रकाश, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/6/1980, समय सुबह 4:15 बजे। मेरा सवाल मेरी आर्थिक स्थिति को लेकर है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कोई समाधान बताएं गुरुजी, कृपया, आपका बहुत आभारी रहूंगा। मातो पिता जग जाई तजो विधि, हूं न लिखी कछु बाल भलाई। मूल नक्षत्र लेके आए दोस्त, मूल माले जड़, कोई देख ही नहीं रहा आपको, तो जो दिखता है वही बिकता है। ये तो जानते ही हो, जब मूली जब तक उखाड़ी नहीं जाएगी तब तक उसको कौन देखकर खरीदेगा कि कितनी पतली है, कितनी मोटी है, लाल है कि पीली है। नोबडी विल नो। काली मूली ले लो या लाल वाली शकरकंद, लाल नीले रंग की स्याही से पोत लो और रख दो इसको पूजा स्थान पे, ठीक है। कूड़े को भी हाथ लगाओ, फिर मौज ही मौज। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही साथ आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी, और वो हमें बताएंगे घर के वास्तु में दिशा का रखें खास ध्यान। उचित दिशा दिलाएगी धन, सुख, समृद्धि और सम्मान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है तारीख 7 जून और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 31 तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। राजेश जी, आप दर्शकों को बताएं कि वास्तु अनुसार कौन सी दिशा का मकान उत्तम फलदायी माना गया है। वास्तु के अनुसार सबसे सही दिशा पूर्व मानी गई है। द्वितीय जो दिशा होती है वह उत्तर दिशा होती है, और तृतीय दिशा होती है वह पश्चिम दिशा होती है। इस प्रकार से 3 दिशाओं का तो विशेष महत्व होता है, जो सभी प्रकार से शुभ रहती हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन चौथी जो दिशा दक्षिण दिशा होती है, यह दिशा थोड़ी सी कमज़ोर मानी गई है, क्योंकि पूर्व दिशा में स्वामी सूर्य और शुक्र का विशेष प्रभाव होने से स्वास्थ्य और धन दोनों की कभी भी कमी नहीं आती है। उत्तर दिशा का स्वामी बुध और विशेष रूप से यहाँ गुरु का भी फल प्राप्त होता है, तो यह धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए शुभ मानी जाती है। और पश्चिम दिशा घर से बाहर, बच्चों को घर से बाहर सफलताओं को दिलाने वाली होती है। कहीं यदि आपके बच्चे प्रवास पर हैं, देश से दूर हैं या अपने घर से दूर हैं, उन्हें सुरक्षित घर लाती है और उनकी तरक्की लगातार बनाए रखती है। दर्शकों, किस दिशा का मकान अशुभ माना गया है इसके बारे में भी आपको बताएंगे राजेश जी, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं क्या कहता है आज का राशिफल। राजेश जी, मेष से कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही उपाय कौन से होंगे लाभकारी। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज शुक्र और चंद्र का दृष्टि संयोग यह एक अच्छा संकेत है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उस पर कार्य भी कर रहे हैं, और अमल करने से आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। इसलिए आज निश्चित रहकर काम करें। आज का दिन वृषभ राशि के लिए ही है। आपको सभी प्रकार से उत्तम फल मिलेंगे, परिस्थिति बेहतर होगी। आज आप जो भी सोचेंगे उसे करने में भी सक्षम रहेंगे।
मिथुन राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा तनाव किसी बात को लेकर हो सकता है, लेकिन उस तनाव को हटा दिया जाए तो दिन बहुत अच्छा है। जो भी कुछ गुत्थी आपके मन में चल रही है उसको आज छोड़ दें, उस पर कल आप सोच विचार करें, आपको हल भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और आज के दिन का भरपूर उपयोग आप कर पाएंगे। अपने भगवान को दीपक पर प्रज्वलित अवश्य करें। कर्क राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन आज रिस्क लेने का दिन नहीं है। धन के संबंध में पैसे तो उधार ना दें, जुए सट्टे शेयर से आप दूर रहें। इसके विपरीत बिना धन के जो भी काम हो रहे हैं वह कार्य बखूबी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान शिव जी की आराधना अवश्य करें। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, आपके प्रयास भी सही दिशा में हैं। आपके माध्यम से मित्रों को, परिजनों को आज विशेष फायदे के योग बनते हैं। कन्या राशि व्यक्तियों का आज आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, रुके धन की भी प्राप्ति हो सकती है। साथ ही नए जो धन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भी सफलताएं मिलेंगी। विशेष रूप से आज का दिन धन के संबंध में बहुत अच्छा दिन है। राजेश जी, वास्तु अनुसार अगर बात करें, कौन सी दिशा का मकान अशुभ फलदायी माना गया है, आप दर्शकों को बताएं। मकान को यदि हम देखें तो हर दिशा कहीं ना कहीं कुछ नुकसान करती है, उत्तर दिशा को छोड़कर। क्योंकि यदि हम दक्षिण दिशा लेते हैं तो दक्षिण दिशा में विशेष रूप से दक्षिण से पश्चिम के बीच का कोना नुकसान करता है, तो वहाँ पर हमें गेट रखने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु की दिशा है, आकस्मिक नुकसान की दिशा है। पश्चिम दिशा में भी पश्चिम और दक्षिण के जो कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर पर नुकसान होता है, हमें पश्चिम दिशा में वहाँ गेट करने से भी बचना चाहिए। उत्तर दिशा में आप दोनों तरफ गेट कर सकते हैं और पूर्व दिशा में ईशान्य कोण से एंट्री व्यक्ति की नहीं होना चाहिए, यह भी इसमें दिक्कत देती है। तो विशेष रूप से यदि हम दिशाओं को देखें तो उत्तर दिशा को छोड़कर कहीं ना कहीं हर दिशा में नुकसान होता है। और जहाँ तक दक्षिण दिशा का सवाल है, उस दक्षिण दिशा में यदि हम कोई गेट बनाते हैं तो गेट के पास एक ए शेप में हमें आगे की तरफ बाउंड्री बना लेनी चाहिए, और उसके अंदर से जब हम प्रवेश करते हैं तो यह दोष दूर हो जाते हैं। या मुख्य द्वार के ऊपर चमेली की बेल या किसी भी पुष्प की बेल को चढ़ाना शुभ माना जाता है, और यह कार्य शनि पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाता है, उसमें उत्तम फल मिलते हैं, दक्षिण दिशा के दोष दूर हो जाते हैं। अब वक्त है जानने का अंतिम 6 राशियों के बारे में। तुला से मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही उपाय कौन से होंगे लाभकारी। आज तो चंद्रमा आप ही की राशि में और शुक्र से विशेष रूप से दृष्ट है, तो कुल मिलाकर आज आपको उत्तम फल ही मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा सा अन्नदान अवश्य करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को रुके धन की प्राप्ति होगी, लेकिन यह धन आपका वापस खर्च होने वाला है, इसलिए बहुत अधिक उत्साहित ना हो और किसी व्यक्ति से इस धन के संबंध में कोई वायदे ना करें, लेकिन जो होगा बहुत अच्छा होगा। धनुराशि व्यक्तियों पर आज विशेष गुरु की कृपा है और उत्तम फल मिल रहे हैं। आज आपके भाग्य में बहुत कुछ अच्छा फलित होने वाला है, आप जितना सोचेंगे उससे अधिक लाभ मिल जाएंगे। मकर राशि व्यक्तियों को आज परिजनों की कुछ चिंता हो सकती है, उस चिंता से आप थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि आप जिस बात को लेकर चिंतित हैं उसका तो कोई ज़मीनी हकीकत से लेना देना ही नहीं है, अर्थात आपकी चिंता व्यर्थ जाएगी। सामान्य धरातल पर काम करें, बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा अवश्य करें। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज आकस्मिक लाभ के योग हैं, आपके रुके हुए कार्यों को चलाने के योग हैं। आज आप भी यही करेंगे, पेंडिंग कार्यों को लेंगे, उन्हें संपन्न करना शुरू करेंगे और एक एक करके कार्य काफ़ी सारे संपन्न हो जाएंगे। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य आज थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, आर्थिक स्थिति ठीक होगी, लोग आपकी भावनाओं को समझकर आपकी मदद भी करेंगे। राजेश जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही साथ आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अगर जीवन में समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं, और इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास होता है कि हम आपको बताएं कैसे आप अपनी समस्याओं को ज्योतिषीय उपायों से दूर कर सकते हैं। वक्त हो चला है आज के एपिसोड को समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।